नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे झारखंड की कुछ नदियों के बारे में। ठीक है, झारखंड की नदियों के बारे में बात करेंगे। झारखंड की नदियां बरसाती नदियां हैं। ठीक है, कुछ नदियां जो हैं सिर्फ जो हमेशा पानी रहती है, लेकिन मैक्सिमम नदियां जो हैं वो बरसाती नदियां हैं। इसे दो भागों में बांट सकते हैं, एक पूर्ववर्ती यानी कि दक्षिणावर्ती नदियां, एक है उत्तरवर्ती नदियां। जो नदियां उत्तर की ओर बहती हैं, झारखंड की उत्तर की ओर बहती हैं, उसे कहते हैं उत्तरवर्ती नदियां, और जो पूरब की ओर बहती हैं, दक्षिण की ओर बहती हैं, उसे कहते हैं हम पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, टॉपिक है दामोदर नदी। दामोदर नदी यह टोरी लातेहार से निकलती है। ठीक है, लातेहार से निकलती है। इसका उद्गम स्थल जो है लातेहार है। इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, इसका अपवाह क्षेत्र है 12,800। अब देखिए, इसकी कुल लंबाई है 290 किलोमीटर। दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है, दामोदर नदी। ठीक है, इसका मुहाना है हुगली नदी। दामोदर नदी लातेहार से निकलकर, ठीक है, मुहाना अपने हुगली नदी पहुंचते पहुंचते झारखंड के 7 जिलों से टच करती है। ठीक है, निकलती है लातेहार से। लातेहार, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, आपका गिरिडीह, बोकारो और आपका धनबाद। ठीक है, तो 7 जिलों से गुजरती है दामोदर नदी। इस पर पंचेत और अय्यर बांध स्थित है दामोदर नदी पर। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर। एक प्रश्न है इसमें। ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं बराकर नदी, कोनार, जमुनिया, भेड़ा, कतरी नदी। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी या नगड़ी प्रखंड रांची से निकलती है। अभी हाल ही बीपीएससी के एग्जाम जो हुआ था उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है। इसका उत्तर था नगड़ी प्रखंड रांची से। मुगल काल के साहित्यिक अभिलेख में, जो साहित्यिक जो किताब था उसमें रेत के अंश पाने का इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर स्वर्ण इसी नाम दिया गया है, स्वर्णरेखा, ताकि सोना। इसकी सहायक नदियां हैं कांची, खरकई, राड़ू, जुमारू, रोरो। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी जो है इस पर देखिए जलप्रपात बने हैं हुंड्रू, कांची और राड़ू नदी पर गौतम धारा। अगर आप रांची से जाएंगे ना सिल्ली की ओर तो गौतम धारा मिलेगा जलप्रपात। कांची जो है, कांची नदी पर दसम जलप्रपात है। हुंड्रू नदी पर जलप्रपात है। देखिए, स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इस पर हुंड्रू नदी पर जो है ना, हुंड्रू जलप्रपात पर 130 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना संचालित है। ठीक है, यह विश्व बैंक से संचालित है हुंड्रू जलप्रपात। अब देखिए, नेक्स्ट है बराकर नदी। बराकर नदी, इसका उद्गम स्थल है पदमा। कहाँ है? हजारीबाग का पठार। ठीक है, अब देखिए बराकर नदी जो है ना, बराकर नदी का जैन और बौद्ध साहित्य में उल्लेख किया गया है। बराकर नदी का जैन और बौद्ध साहित्य में उल्लेख किया गया है। बराकर नदी की सहायक नदियां हैं उसरी और बरसोती। ठीक है, बराकर पर तिलैया और मैथन डैम स्थित है। बराकर पर तिलैया और मैथन डैम स्थित है। नेक्स्ट आते हैं दक्षिणी कोयल। देखिए, दक्षिणी कोयल नदी जो है यह नगरी प्रखंड जो है रांची से निकलती है, उद्गम स्थल इसका है। अब इसकी सहायक नदियां हैं उत्तरी कारो और दक्षिणी कारो। किसकी? दक्षिणी कोयल की। नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी। यह नदी त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। अभी हाल ही में 1 साल पहले जो वहां पर घटना हुआ था त्रिकुट पहाड़ी में, ठीक है, देवघर में स्थित है। इसमें से निकलती है मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी पर। इसकी सहायक नदियां हैं धोवाई, टिपरा, बामरी, पुसरो, दौना, द्वारका, बारकेश्वर। इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखिए, मयूराक्षी नदी पर क्या है ना कि झारखंड की एकमात्र नदी जो है इसमें नौकागामी की सुविधा उपलब्ध है, यानी कि नौका चलती है। ठीक है, अब देखिए मयूराक्षी नदी पर झारखंड में कनाडा के सहयोग से मसांजोर जो बांध है वहां पर बनाया गया है। ठीक है, और मयूराक्षी नदी पर ही हिजला मेला लगता है। दुमका में कौन सा लगता है? हिजला मेला। इसकी स्थापना की गई थी कास्टेयर्स द्वारा। तो ये हो गया आपका
पूर्ववर्ती नदियां। अब ये कुछ नदियां बची हुई हैं, देखिए देखिए शंख नदी। शंख नदी जो है ना चैनपुर प्रखंड गुमला से निकलती है, शंख नदी। इसकी सहायक नदियां हैं, सॉरी शंख नदी जो है इसका, इस पे देखिए सदनी घाट जलप्रपात बना हुआ है। शंख नदी पर सदनी घाट जलप्रपात बना हुआ है जो गुमला में स्थित है। नेक्स्ट है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी या दुमका से निकलती है, ठीक है, दुमका के दूधा पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं घुंगरो और एरो। घुंगरो और एरो ब्राह्मणी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है अजय नदी। अजय नदी जमुई से निकलती है, ठीक है। देखिए जैसे जलमार्ग जो है ना राष्ट्रीय जलमार्ग 7 के अंतर्गत आता है अजय नदी। इसकी सहायक नदियां हैं पथरो और जयंती। ये तो हो गई आपकी पूर्ववर्ती एक दक्षिणवर्ती नदियां। अब नेक्स्ट आते हैं उत्तरवर्ती नदियां, झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां जो सीधे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से गंगा पर मिलती है, ठीक है। तो पहला नदी आपको जिक्र करेंगे हम सोन नदी। सोन नदी जो है यह मैकाल पर्वत से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से। इसकी सहायक नदियां हैं उत्तरी कोयल, ठीक है। अब यह पलामू और गढ़वा से मतलब बहती है, ठीक है। अब सोन नदी का उपनाम क्या है? सोनभद्र और हिरण्यवाह। सोन नदी का उपनाम क्या है? सोनभद्र और हिरण्यवाह। सोन नदी को हम सदानीरा भी कहते हैं क्योंकि हमेशा से पानी रहता है, ठीक है। उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल नदी जो है नेक्स्ट नदी। उत्तरी कोयल नदी का जो उद्गम स्थल है रांची के पठार पिस्का के पास स्थित है। इसकी सहायक नदियां हैं औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। उत्तरी कोयल की सहायक नदी कौन सी है? औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी, ठीक है। यह उत्तरी कोयल गढ़वा, पलामू और लातेहार से बहती है। उत्तरी कोयल लातेहार में कुकटू बांध का निर्माण किया जा रहा है। पीएम मोदी द्वारा इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी ना, लातेहार में कुकटू बांध का निर्माण का शिलान्यास किया गया था मोदी द्वारा। इसे मंडल बांध भी कहा जाता है। पुनपुन पलामू में इसका उद्गम स्थल है। अब देखिए ये जो है ना उत्तरी नदी है, उत्तरी नदियां जो झारखंड की उत्तरी ओर बहती हैं, यह अधिकांश नदियां जो है मैंने बताया कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से गंगा में मिल जाती है। जैसे सोन नदी ये गंगा में मिल जाती है डायरेक्ट, ठीक है। उत्तरी कोयल सोन नदी में मिलती है। पुनपुन फल्गु इनडायरेक्ट रूप से जाके गंगा में मिल जाती है, ठीक है। पुनपुन नदी के पलामू है उद्गम स्थल। इसका सहायक नदियां हैं दारधा व मोरहर। पुनपुन नदी का उपनाम है कीकट और बामागथी। एग्जाम्स में उपनाम पूछे जा सकते हैं कि इसका उपनाम क्या है। कीकट किसका उपनाम है? तो पुनपुन का। बागमती पुनपुन का। नेक्स्ट है फल्गु नदी जो चतरा से निकलती है। फल्गु नदी को सहायक नदियां हैं निरंजना और मोहना। इसका उपनाम है अंत सलीला, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है सकरी नदी। उत्तरी छोटानागपुर पठार से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं किऊल और मोरहर, ठीक है। सकरी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड की कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा आपका सकरी नदी। इसका उपनाम है सुमागाथी, जिसे रामायण में जिक्र किया गया है। रामायण में सकरी नदी को सुमागाथी कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए चानन। इसका उद्गम स्थल है छोटानागपुर पठार। इसका उपनाम है पंचानन। नाम में देखिए स्पष्ट है पंचानन, जो 5 धाराओं से मिलकर बना है, इसलिए नाम दिया गया इसका पंचानन, ठीक है। नेक्स्ट है कन्हर नदी। यह खुदिया पठार छत्तीसगढ़ से निकलती है। कन्हर नदी खुदिया पठार छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां बहुत हैं पांडु, गोइटा, धीमा, हमीनाला, सूर्या, चना, कुरसा और चेरना। ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में क्योंकि बहुत सहायक नदी बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखिए कन्हर नदी जो है ना छत्तीसगढ़, झारखंड और यूपी में बहती है। कन्हर नदी पर सुखलदरी जलप्रपात जो गढ़वा में स्थित है, ठीक है, कन्हर नदी पर है। सुखलदरी जलप्रपात कन्हर नदी पर है जो गढ़वा में स्थित है। नेक्स्ट है बूढ़ा नदी।
इसका उद्गम स्थल है लातेहार। बूढ़ाघाट जलप्रपात झारखंड की सबसे ऊंची जो है, सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात, उसका नाम है बूढ़ाघाट जलप्रपात। इसका जो लंबाई है, उसकी ऊंचाई जो है 143 मीटर से ऊपर से गिरती है। बूढ़ाघाट जलप्रपात झारखंड की सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, फॉल। नेक्स्ट है औरंगा, यह किसको लोहरदगा से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं घाघरी, गोवा, नाला, ठीक है, तधारी और सुकरी, ठीक है। नेक्स्ट है अमानत, ये चतरा से निकलती है। लवालम वन्यजीव अभ्यारण्य जो चतरा में स्थित है, यह अमानत नदी के किनारे ही स्थित है। झारखंड की नदियों का जिक्र हो गया। झारखंड की नदियां जो है, अधिकांश नदियां जो है बरसाती नदियां हैं, ठीक है। झारखंड नदियां बरसात जाने के बाद, जैसे गर्मी मौसम में नदियां सूख जाती है, अधिकांश नदियां सूख जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो बताया गया था नौकागम नदी, मोराक्षी नदी, ठीक है, क्योंकि वहां पर झारखंड की अधिकांश नदियां जो है ना उबड़ खाबड़ है, पथरीली है, उसमें नौकागम की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, जबकि मोराक्षी में ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर नाव के द्वारा मतलब नौकागम की सुविधा उपलब्ध है। ये तो था झारखंड की नदियां।